ससुर और बहू। एक बार की बात है, एक गांव में रंगा स्वामी रहता था। उसकी पत्नी की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। उसके 3 पुत्र थे। रंगा बहुत अमीर आदमी था। घर में धन की कमी नहीं थी। अच्छा घर था। और उसके पुत्र बहुत आलसी थे। वे कोई काम नहीं करना चाहते थे। वे सोचते थे कि उनके पिता बहुत अमीर है। रंगा को इसकी चिंता रहती थी। उसने सोचा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इनकी माँ भी नहीं है, अब मैं बेटों का ब्याह कर दूँ। ब्याह के बाद हो सकता है कि इन पर जिम्मेदारी आए तो इनका कामकाज में मन लगे। यह सोचकर उसने तीनों बेटे का ब्याह कर दिया। अब उसे लगा कि उसके बेटे सुधर जाएंगे, लेकिन संयोग की बात है कि उसकी तीनों बहुएं भी झगड़ालू और कामचोर निकली। न तो वे ऐसा घर की साफ सफाई करती, न दरवाजे के बाहर रंगोली बनाती, न ही उनका मन खाना बनाने में लगता। बढ़िया सांबर की क्या कहूँ, वे अपने ससुर को समय से दही भात तक खाने को ना देती। उनका मन सजने संवरने में लगता। यह सब देखकर रंगा बहुत दुखी हुआ। उसकी बहुएं पैसों को फिजूल खर्च करती। रंगा यह देखकर चिंतित रहता और सोचता, पता नहीं इनका क्या होगा। इसी चिंता में वह धीरे धीरे बीमार रहने लगा। जब उसे खांसी आती तो वह घर के बाहर बैठा खांसता रहता। तीनों बहुएं उसकी सेवा करने से मना कर देती और अपने सजने पर ध्यान देती। जब बार बार रंगा उन्हें टोकने लगा तो तीनों बहुएं अपने पतियों से कहने लगी कि इस बूढ़े को घर से बाहर ले जाओ, रात भर खांसता है, हमें नींद नहीं आती। अगर यह यहाँ से नहीं गया तो हम चले जाएंगे। रंगा के बेटे अपनी पत्नियों के कहने में आ गए और उन्होंने अपने पिता को गांव से दूर एक सुनसान मंदिर में पहुंचा दिया। अब सब लोग घर में खुश थे, क्योंकि अब वे सब घर में ही जो जी में आता वही करते। रंगा यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ। उनकी देखा देखी में गांव के और युवकों ने भी किया। धीरे धीरे गांव में छोटे बच्चे, कुछ युवक और युवतियां ही रह गए। कोई बूढ़ा न बचा। सब लोग बूढ़ों से दूर रहना पसंद करते थे। जो बड़े थे वे भी बड़ा कहलाने को तैयार न थे। गांव में अब दादा दादी नाना नानी कोई नहीं रहा और बच्चों को भी यह कहने लगे कि बूढ़े बोझ होते हैं। कुछ ही दिन बीते थे कि समुद्र में तूफान आया। गांव तक लहरें आ गई। गांव में कोई बड़ा न था और जो बाढ़ से बचने की उपाय बताता, क्योंकि केवल बड़े ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सबका बहुत नुकसान हुआ और चारों ओर तबाही मच गई। लोग दाने दाने को तरसने लगे। बच्चों को तरह तरह के रोग हो गए और लोग ठीक करने वाले वैद्य भी गाँव में नहीं था। और गांव के नवयुवकों को उन जड़ी बूटियों का भी पता नहीं था जिनका लेप ऐसी अवस्था में शरीर पर लगाया जाता था। इधर घर में खाने को कुछ न होने से रंगा के घर की बहुत रात दिन एक दूसरे से लड़ती रहती और उनकी दौलत भी खत्म होने को आई थी। रोज रोज उनके घर में झगड़ा होने लगा। घर में रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आकर तीनों लड़कों ने प्रदेश जाकर धन कमाने की योजना बनाई और तीनों भाई 3 दिशाओं में गए और अब वह बाहर ही रहने लगे। और उन्होंने 6 महीने बाहर ही बिताई। 6 महीने के बाद अच्छी कमाई करके वे अपने घर की ओर लौटे और रास्ते में एक गांव पड़ा। वहां के लोग बहुत खूब प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और बहुत लोग एक दूसरे से हंस हंस कर बात कर रहे थे। बूढ़े बच्चे सब साथ साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े चल रहे थे। इडली डोसे की सुगंध घर घर से आ रही थी और सब लोग खुश दिखाई दे रहे थे। तीनों भाई अलग अलग दिशाएं में गए थे और संयोग से उस दिन वह तीनों से गाँव में बाहर एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इतने महीने क्या किया इस बारे में उन्होंने अपने अपने अनुभव एक दूसरे को सुनाए। जब तीनों ने अपने धन की बात की तब उन्हें पता लगा कि कमाया हुआ धन बहुत कम है, क्योंकि उनकी पत्नी इतनी खर्चीली हैं कि इसे तो वे गहने कपड़ों में ही खर्च कर देंगी। खेती बाड़ी का काम कैसे चलेगा। तब उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें अभी और भी पैसे कमाने चाहिए। तभी उन्हें ख्याल आया कि अपने कमाए धन का क्या करें। इसे साथ ले जाने से तो अच्छा है कि इसे कहीं सुरक्षित रख दें। इतने में उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक कुआं है और उन्होंने देखा कुएं के पास 3 स्त्रियां पानी भर रही हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वे किसी अच्छे परिवार की हैं। उन्होंने सोचा कि इनसे पूछे कि क्या यह हमारा धन कुछ दिनों के लिए रख लेंगी। ये किसी अच्छे घर की लगती हैं। अतः वे उनके पास गए और बोले, बहन हम आपको जानते तो नहीं हैं, क्योंकि हम परदेसी हैं और यहाँ हम पहली बार आए हैं और हम विदेश से धन कमा कर लाए हैं। ये हमारे पास धन है, क्या आप उसे अमानत के रूप में कुछ दिनों के लिए रख लेंगी। हम सब 6 महीने बाद वापस आकर ये सब उसे ले लेंगे। पहली स्त्री बोली, हाँ भाई मैं रख लूँगी, मेरा नाम माफी है, लेकिन अभी तो हम कुएं पर हैं। हम आपका धन अवश्य सुरक्षित रख देंगे, बस शर्त इतनी है कि आपको अपनी अमानत वहाँ लेने आना होगा जिसके पेट में दांत हो। दूसरी बोली, भाई याद रखना मेरा नाम दया है, आप अपनी अमानत वहाँ लेने आना जिसके पेट में पानी हो। तीसरी ने कहा, और मैं श्रीदा हूँ, आप अपनी अमानत वहाँ लेने आना जिसके पेट में मूछ हो। तीनों भाई इन शर्तों को सुनकर चकराए। कुछ बैठे, बहनों आपने ऐसी शर्तें क्यों रखी और इनका क्या अर्थ है। वे बोली, शर्त इसलिए रखी है कि इसके बारे में केवल आप लोग ही जानते हैं। हमें विश्वास रहेगा कि आपका धन आप लोग ही लेने आएंगे। इनका मतलब कोई भी बूढ़ा और अनुभवी व्यक्ति बता देगा। तीनों भाइयों ने सोचा, यह बात तो जब हम लौटेंगे तो
यही किसी गांव वाले से पूछ लेंगे। लेकिन अब हमारा धन तो सुरक्षित रहेगा। अभी तो धन कमाने चले। तीनों खुशी खुशी स्त्रियों के पास धन रखकर चले गए। 6 महीने बीतने पर वे तीनों भाई फिर लौटे और उसी कुएं पर बैठे। लंबी प्रतीक्षा के बाद भी उन स्त्रियों को कुछ पता न चला। अब उन्होंने गांव के लोगों से उनका नाम बताकर पता ठिकाना पूछा। गांव के एक वृद्ध बोले, यहाँ हमारे गांव में हर घर में रहने वाली स्त्री दया, क्षमा और श्रद्धा का रूप है। सब में इतनी क्षमा है कि कोई चोर के पकड़े जाने पर भी उसे चोट नहीं पहुंचाता। सब में इतनी दया कि कोई भिखारी हमारे यहाँ से भूखा नहीं लौटता। और श्रद्धा तो हमारे गांव की हर स्त्री में है, क्योंकि वे सब अपने से बड़ों का आदर करती हैं। अब तुम बताओ कि तुम लोग किसको ढूंढ रहे हो। तीनों इस बात को सुनकर हैरान हो गए। तब उन्होंने वे शर्तें दोहराई जो उन स्त्रियों ने उन्हें बताई थी। वृद्ध बोला, यह बात तुम्हें अपने बुजुर्गों से पूछनी चाहिए। तीनों भाई अपने घर की ओर चले। चलते चलते छोटे भाई को याद आया कि इन शर्तों का मतलब उनके पिता बता सकेंगे। उसने अपने भाइयों से कहा, भाई क्यों ना अपने पिता के पास चलकर इसका मतलब पूछें। बड़ा भाई बोला, हमें पिता के साथ अच्छा व्यवहार तो नहीं है, अब किस मुंह से उनके पास जाएं। बीच वाले ने कहा, भूल किससे नहीं होती, हम अपने पिता के पास चलने में कैसी शर्म, चलो चलते हैं। वे तीनों अपने पिता के पास मंदिर में पहुंचे। वर्षों बाद अपने पुत्रों को देखकर रंगा स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। लड़कों ने अपने आने का कारण बताया। तीनों शर्तें सुनकर उन्होंने कहा, जानना तो बहुत सरल है। जिसको स्त्री ने पेट में पानी पीने होने की बात कही है वह नारियल के पेड़ वाले घर में चला जाए। जिसके पेट में दांत होने की बात कही है वह अनार के पेड़ वाले घर में चला जाए। और जिसको पेट में मूछ के लिए कहा है वह आम के पेड़ वाले घर में चला जाए। इतना सुनते ही तीनों भाई पीछे गांव में लौटे और घरों को खोज लिया। नारियल के पेड़ वाले घर में जब बड़ा भाई पहुंचा तो वहां दया मिली। वह बोली, हाँ भाई, आपकी अमानत पेड़ के नीचे ज़मीन में सुरक्षित है। उन सब ने अपनी दौलत ले ली और अपने घर चले गए। अब उन्होंने अपने पिता को भी बुला लिया और अब वह सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।